दोस्तों, गूगल पर जाओ और सर्च करो बेस्ट बॉलर फॉर इंडिया इन वर्ल्ड कप्स। क्या नाम आता है? मोहम्मद शामी। एआई का ओवरव्यू है तो भरोसा नहीं कर सकते, कोई ट्रस्टेड वेबसाइट खोजते हैं। ESPN क्रिक इन्फो। वाह, मोहम्मद शामी 55 विकेट्स, इंडिया का बेस्ट बॉलर तो है। 55 विकेट्स है तो अच्छे खासे मैचेस खेले होंगे। लेट्स सी। अरे भाई, 18 ही मैचेस में, गजब। फाइफर भी 4 है। और किसी का है? नहीं भाई, पक्का वीक टीम्स के खिलाफ लिया होगा। लेट्स सी। इसको सॉर्ट करते हैं मोस्ट विकेट्स कॉलम से। 7 विकेट्स न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो भी सेमीफाइनल में। श्रीलंका के खिलाफ पंजा, न्यूजीलैंड के खिलाफ एक और पंजा। और पहला पंजा कब आया था? 2019 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ। तो इससे एक सवाल खड़ा होता है मेरे भाई कि एक बॉलर जो हर बार इंडिया के लिए मैच विनर साबित होता है, क्यों हमेशा सेकंड ऑप्शन बनकर रह जाता है? हाँ भाई, 2015 वर्ल्ड कप में जब पहली बार शामी को नी इंजरी हुआ, उसके बाद से वो कभी भी इंडिया के फर्स्ट चॉइस बॉलर नहीं बन सके। 2016 T20 वर्ल्ड कप और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के पूरे टूर्नामेंट में बेंच पर बैठे। 2019 वर्ल्ड कप के शुरू में नॉट फर्स्ट चॉइस, 2022 T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं, और ना ही 2023 ODI वर्ल्ड कप में वो फर्स्ट चॉइस बॉलर थे। 2023 वर्ल्ड कप के बाद जब वो इंजर्ड हुए, फिर तो मानो उनका नाम इंडियन बॉलर्स के लिस्ट से फाड़ कर फेंक दिया गया। सितंबर 2024 के एक अवार्ड शो में उन्होंने ये कहा, जब मुझे मौका दिया है तो परफॉर्म ऐसा ही निकला है कि फिर इन लोगों ने कभी सोचा नहीं है कि हाँ हम बैठा दें इसको। और नवंबर 2024 में वो जब फिट हुए, उन्होंने लगातार डोमेस्टिक मैचेस खेला, और जब लग रहा था कि अब शामी को ऑस्ट्रेलिया के लिए बुला लिया जाएगा, तो फाइनली ये न्यूज आया कि नहीं, शामी अभी भी अनफिट हैं। वो अब BGT 2024 में नहीं खेलेंगे। तो क्या वो सच में इंजर्ड हैं या ये कोई कॉन्स्पिरेसी है और हम एक और लेजेंडरी बॉलर को यूं ही अलविदा कह देंगे? क्योंकि उनका पीक तो ढलता जा रहा है। तो एक सवाल उठता है कि उनका हर टूर्नामेंट में साइडलाइन होने का पैटर्न सिर्फ इत्तेफाक है या टीम के सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ और चल रहा है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 2015 के वर्ल्ड कप में मोहम्मद शामी का परफॉर्मेंस देख के लगता था कि इंडिया को अपना एक और गो टू बॉलर मिल गया है। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 17 विकेट्स लिया था और हर मैच में उनका एग्रेशन और विकेट टेकिंग एबिलिटी विजिबल थी। पर यह सफर काफी चैलेंजिंग था क्योंकि उन्होंने पूरा टूर्नामेंट लेफ्ट नी में पेन के साथ खेला था। एक तरफ फैंस उनके जुनून की तारीफ कर रहे थे और दूसरी तरफ उनके बॉडी के सिग्नल्स क्लियर थे। शामी को रेस्ट की जरूरत थी और ऐसा ही हुआ। टूर्नामेंट के बाद उन्हें सर्जरी तक करवानी पड़ी। 40 दिन वो क्रचेस के सहारे थे। प्लेयर्स जो फील्ड के बाहर जंग लड़ते हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता। फिर आई 2016 की T20 वर्ल्ड कप की बारी। जनवरी 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में वो वापस से इंजर्ड हो गए, पर वो रिकवर कर रहे थे। कुछ महीने बाद जब स्क्वाड अनाउंस हुई, तब शामी के साथ नेहरा और बुमराह जैसे बॉलर्स को पिक किया गया। नेहरा एक एक्सपीरियंस्ड बॉलर थे और बुमराह का ये डेब्यू वर्ल्ड कप था। शामी ने 1-2 डोमेस्टिक T20 मैचेस खेला था, पर इंटरनेशनल मैचेस में ज्यादा गेम टाइम ना होने की वजह से वो पूरा टूर्नामेंट बेंच पर बैठे रह गए। ये डिसीजन शामी के लिए एक बड़े हार्ट ब्रेक से कम नहीं था। इमेजिन करो, एक बॉलर जो अपने देश के लिए अपने दर्द को इग्नोर करता है, उसे एक भी मैच नहीं। क्या सेलेक्टर्स को शामी पर भरोसा नहीं था या फिर वो टीम डायनामिक्स के बीच एक मिसफिट बन गए थे? क्या ये एक साइन था कि शामी को हमेशा सेकंड ऑप्शन बनकर रहना पड़ेगा? साल के आखिर में उन्हें शोल्डर इंजरी हुआ और उसी के साथ साथ नी इंजरी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। दिसंबर 2016 में एक बार फिर इंजरी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी को कुछ ही महीने बचे थे और BCCI उनकी इंजरी को लगातार मॉनिटर कर रही थी। एक बात था कि 2015 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया वो मैच मोहम्मद शामी का आखिरी ODI मैच था। तो अब सवाल था कि क्या शामी को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल किया जाएगा? 2017 चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उन्होंने IPL में भी अपना दमखम दिखाया और लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में अपनी जगह के लिए एक स्ट्रॉन्ग केस बनाया। मई 2017 में जब स्क्वाड अनाउंस हुआ, उसमें शामी का नाम था, पर जब चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट शुरू हुआ, सबको लगा कि शामी इंडियन बॉलिंग अटैक का एक इंटीग्रल हिस्सा होंगे। लेकिन ये क्या, पूरे टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने एक भी ओवर नहीं डाला। हाल ये था कि उनका पूरा रोल एक बेंच वार्मर का बनकर रह गया। एक तरफ भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह अपने स्पेल से इम्पैक्ट डाल रहे थे, तो दूसरी तरफ मिडिल ओवर्स में इंडियन बॉलर्स कंसिस्टेंटली रन्स कंसीड कर रहे थे।
जब फाइनल आया और पाकिस्तान के बैट्समैन खासकर फखर जमान इंडियन बॉलर्स को लिटरली डोमिनेट कर रहा था, तब एक सवाल सबके दिमाग में था, मोहम्मद शामी कहाँ है? एक ऐसा बॉलर जो रिवर्स स्विंग का एक्सपर्ट है और हाई प्रेशर मैचेस में अपना बेस्ट दे चुका है, उसका यूज करना तो ऑब्वियस डिसीजन लगता था। लेकिन सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट का डिसीजन कुछ और ही था। अब ये समझना मुश्किल है कि शामी जैसे एक्सपीरियंस्ड और मैच विनिंग बॉलर को पूरा टूर्नामेंट बेंच पर क्यों बिठाया गया। क्या उनके फिटनेस को लेकर अभी भी डाउट्स थे, या फिर टीम मैनेजमेंट का उन पर भरोसा उतना नहीं था जितना भुवनेश्वर और बुमराह पर था। एक बार फिर एक बॉलर जो अपने परफॉर्मेंस से साबित कर चुका था कि वो हाई प्रेशर सिचुएशंस में डिलीवर कर सकता है, उसका टैलेंट पानी पिलाने में वेस्ट हो गया। पर ये सिर्फ शुरुआत थी शामी के ओडीआई क्रिकेट में सिर्फ एक ऑप्शन बनकर रह जाने की। 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप मोहम्मद शामी के लिए एक टेस्टिंग मोमेंट होने वाला था। एक बॉलर जो 2015 के वर्ल्ड कप में इंडिया का एस बॉलर था, उसका नाम 2019 के वर्ल्ड कप के इनिशियल मैचेस के प्लेइंग 11 से मिसिंग था। मेरे लिए पर्सनली सबसे चौंकाने वाली बात थी कि पहले मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भुवी भाई को शामी की जगह पर क्यों लिया गया, जबकि टूर्नामेंट में आते हुए भुवी भाई का फॉर्म कुछ खास नहीं था और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड भी वैसा ही था। उसकी डिटेल्स स्क्रीन पर है मेरे भाई, देख लो। तो टीम मैनेजमेंट ने पहले भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह के साथ अपना बॉलिंग अटैक सेट किया और शामी एक बार फिर साइडलाइंस में बैठे दिख रहे थे। लेकिन जब भुवनेश्वर कुमार इंजर्ड हुए, तब शामी को फाइनली अपना मौका मिला और जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी उसने सबका दिल जीत लिया। अगर उस वक्त मेरे भाई सिराज खेल रहा होता तो हमें ये सुनने को मिलता, वी ओनली बिलीव इन शामी भाई, गेम चेंजर प्लेयर ही इज। और हो भी क्यों ना, अफगानिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने वर्ल्ड कप का हैट्रिक लेकर हिस्ट्री बनाई। And that's a hat-trick, and it's a World Cup hat-trick, the second Indian bowler to do it. और सिर्फ 4 मैचेस में 14 विकेट्स लेकर इंडिया के बॉलिंग अटैक को एक नई जान दी। पर फिर भी जब भुवी भाई फिट हुए और सेमीफाइनल आया, इंडिया का सामना न्यूजीलैंड के साथ था, फिर शामी का नाम प्लेइंग 11 में नहीं था। क्या उसे बेंच पर बिठाना एक टैक्टिकल डिसीजन था, या फिर से उनकी कंसिस्टेंसी को अंडर एस्टिमेट किया गया? आप लोग बताओ नीचे कमेंट्स में कि क्या गड़बड़ थी मेरे भाई। इंडिया के सेमीफाइनल की बॉलिंग परफॉर्मेंस को देखते हुए एक चीज क्लियर थी, मिडिल ओवर्स में विकेट्स लेना टीम के लिए क्रिटिकल था और शामी जैसा मैच विनर साइडलाइंस में रह गया। अब ये सवाल उठता है, और क्या करे एक बॉलर टीम का पहला चॉइस बनने के लिए? पर जो बात शामी को सबसे अलग बनाती है वो है उनका रेजिलियंस। अब ये स्टैट्स देखो, कंसिस्टेंटली 4-5 साल तक आईपीएल में लगातार 19 या उससे ज्यादा विकेट्स लेना कोई आम बात नहीं है। फिर भी 2022 टी20 वर्ल्ड कप में वो फर्स्ट चॉइस बॉलर नहीं थे। जब बुमराह भाई इंजर्ड हुए, उसके बाद शामी को टीम में चुना गया। लेकिन सबसे मेन इवेंट था 2023 वर्ल्ड कप। इस बात को नोट करो मेरे भाई कि शामी तब 33 साल के हो चुके थे। एक बॉलर अपनी पीक पर है, प्राइम फॉर्म में है, पर 2019 के सेमीफाइनल में बेंच पर बैठे रहना शामी के लिए एक पेनफुल मेमोरी थी। और 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में लग रहा था कि हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही है। एक ऐसा बॉलर जो लास्ट 4 साल से कंसिस्टेंटली इंडिया के लिए विकेट्स ले रहा था, उसका नाम इनिशियल प्लेइंग 11 से फिर से मिसिंग था। जसप्रीत बुमराह के साथ टीम ने मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर को प्रीफर किया और शामी एक बार फिर साइडलाइंस में खड़े थे, जैसे उनका काम सिर्फ टीम का तौलिया और ड्रिंक संभालने का रह गया हो। पर सवाल ये था, एक बॉलर जो टॉप फॉर्म में है, उसका इंडिया के प्लान्स में कोई रोल है भी या नहीं? और फिर एक इंजरी हुई, शामी को नहीं, हार्दिक भाई को। अनफॉर्चुनेट था क्योंकि ही इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट फॉर इंडियन टीम। इतना कि उनको रिप्लेस करने के लिए 2 प्लेयर्स की जरूरत पड़ी, शार्दुल ठाकुर के जगह शामी, और बैटिंग को मजबूत करने के लिए सूर्या भाऊ को बुलाया गया। ये था न्यूजीलैंड के खिलाफ 22 अक्टूबर 2023 को धर्मशाला में खेला गया मैच, मोहम्मद शामी का पहला मैच। और बस एक स्पेल में शामी ने याद दिला दिया कि उनका एक्सक्लूजन कितना बड़ा ब्लंडर था। 5 विकेट हॉल के साथ उन्होंने ना सिर्फ मैच जीतने का कॉन्फिडेंस दिया, बल्कि अपोजिशन को भी ये मैसेज दिया, मैं बेंच का प्लेयर नहीं, मैच का गेम चेंजर हूँ। शामी का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स एक ही बात सोच रहे थे, क्या इंडिया अपने बेस्ट वेपन को बेंच पर वेस्ट कर रही थी? अब सवाल ये था कि क्या टीम उन्हें कंसिस्टेंटली यूज करेगी या फिर शामी सिर्फ एक बैकअप ऑप्शन बनकर रह जाएंगे। अब फॉर्चुनेटली कहो या अनफॉर्चुनेटली, हार्दिक रिकवर नहीं कर पाए और शामी ने बाकी पूरा टूर्नामेंट खेला।
2023 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 2019 सेमीफाइनल के दर्द का जो बदला लिया, मजा आ गया था। बीच टूर्नामेंट में आकर वो बंदा पूरे टूर्नामेंट का हाईएस्ट विकेट टेकर बना। 7 मैच में 24 विकेट्स विद एन एवरेज ऑफ 10.70। और इंट्रो में जो हमने सर्च किया था वो सब देख लिया। पर मेरे भाई, इस टूर्नामेंट में भी वो इंजरी के साथ खेले। क्रोनिक हील इंजरी, इंजेक्शंस लेकर उन्होंने मैचेस खेला। लगा कि 2015 वर्ल्ड कप का रिकैप था। फाइनली फरवरी 2024 में उन्हें अपने एचाइल्स टेंडन पर सर्जरी करवाना पड़ा और अब ना वो कहीं दिख रहे थे, ना ही उनका नाम, बस एक यूट्यूब चैनल जहां वो दिखते थे। सितंबर 2024 में उन्होंने कहा कि वो हड़बड़ी नहीं करना चाहते, 100% फिट होंगे तभी मैदान पर उतरेंगे। और फिर ये हुआ। इंडिया न्यूजीलैंड से बेंगलोर में पहला टेस्ट हार गई। हम आईसीटी फैंस के लिए उस दुख के साथ एक छोटा सुख बस ये सीन था कि शामी फुल फ्लेजेड बॉलिंग कर रहे थे। सभी ये जानते और समझते थे कि बुमराह और सिराज के अलावा इंडियन टेस्ट स्क्वाड में कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिसपे टीम और हम फैंस आंख बंद करके भरोसा कर सके। शामी का ऑस्ट्रेलिया में होना बहुत जरूरी था। ये बात कप्तान रोहित साहब ने भी कई दफा कहा। आखिरी में बस एक बात कहते थे, पहले वो पूरी तरह से फिट हो। नवंबर 2024 में मोहम्मद शामी पहली दफा व्हाइट्स में दिखे। बंगाल के लिए उन्होंने रणजी ट्रॉफी मैचेस खेला और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी। वो अच्छे लय में भी दिख रहे थे। तो हर बीजीटी मैच के बाद रोहित भाई से ये सवाल होता, शामी को कब बुला रहे हो? उनका कहना था जब एनसीए वाले अप्रूवल दे दे। तीसरे टेस्ट मैच के बाद जब वापस से उनसे ये पूछा गया तब Shami, I think it's high time somebody from NCA talks about him. और फिर कुछ दिन बाद ये न्यूज कि मोहम्मद शामी अनफिट हैं। क्या है इसका वजह? क्या सच में शामी इंजर्ड हैं या कोई और बात है? ये पैटर्न एक बड़े सवाल को जन्म देता है। क्या इंडिया के सिलेक्शन प्रोसेस ने शामी जैसे बॉलर का पोटेंशियल अंडर एस्टिमेट किया है? क्या उनका प्राइम टाइम उन्हें रिजर्व प्लेयर बनाकर वेस्ट किया गया? तो इसके जवाब में एक रिसेंट एग्जांपल है अश्विन अन्ना का रिटायरमेंट। उस पर एक वीडियो आएगा, बट अगेन आप इससे समझो कि टीम का क्या रिक्वायरमेंट है। ये बात है कि शामी को इग्नोर किया गया है, बट जब भी इंडियन टीम फील्ड पर अपना प्लेइंग 11 भेजती है वो ऐसा प्लेइंग 11 होता है जो टीम को उस पिच के कंडीशंस पर मैच जिताए। इसका खामियाजा कुछ ऐसे प्लेयर्स को भुगतना पड़ता है जिन्होंने टीम के लिए अपना सब कुछ दिया हो, पर अब टीम को उनकी जरूरत नहीं है। दैट इज सैड बट दैट इज द ट्रूथ। लेकिन मेरे हिसाब से शामी को मौका दिया जा सकता था, ऑस्ट्रेलिया बुलाया जा सकता था। स्क्वाड में रहते तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते नए बॉलर्स के साथ। बट यस, दिसंबर 2024 में मोहम्मद शामी को विजय हजारे के पहले मैच से भी एक्सक्लूड किया गया था। रीजन वही रेस्ट। देखते हैं अब हम लोग कब पिच पर इस तरह की सेक्सी सीम देखेंगे। अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट्स में बताओ दोस्तों।